जय माता जी। फिर से स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि। मैं अर्चना तिवारी। तो चलिए आज की बातें जानते हैं, बेहद इम्पोर्टेंट। इसलिए कृपया करके वीडियो को पूरा वॉच करें, स्किप बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये सबके घर की ज़रूरत है, सबकी ज़रूरत है। लगभग एक परिवार में 1-2 लोग ही बसते होंगे या 1 लोग, या तो वो भी नहीं। कोई ऐसा नहीं है कि जो अपने आध्यात्मिक ज्ञान का और भगवान का पूजा न करना जानता हो। चाहे वो जिस धर्म का हो, जिसमें रहता हो, लेकिन वो चाहे ध्यान से करे, मानसिक मानसिक पूजा करे या आध्यात्मिक पूजा करे या भगवान के चित्र देख के करे, सकारात्मक या नका वो सकारात्मक या सजीव में, जिसकी भी पूजा करें, लेकिन अपने धर्म की पूजा सब लोग करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि पूजा में क्या ज़रूरी होता है घर में। आज का प्रश्न है और सारे प्रश्नों का आपका उत्तर मिलेगा। इसलिए कृपया करके वीडियो को पूरा देखें। अगर पूरा देखेंगे तो आप लगभग पूजा से संबंधित इन चीज़ों को जानने के बाद मुझे पूरा विश्वास है कि आपको किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और जो भी करेंगे पूरे विश्वास के साथ करेंगे। तो प्रश्न में क्या-क्या प्रश्न है, पहले मैं प्रश्न बताती हूँ। प्रश्न में है कि पहले मंदिर में पूजा करें या घर पे पूजा करें? दूसरा, स्नान करने के बाद मंदिर साफ करें या स्नान करने के पहले साफ करें? क्या मंदिर का झाड़ू घर का झाड़ू होना चाहिए या उसके लिए स्पेशल झाड़ू होना चाहिए? पूजा घर में कब जाएँ और कब ना जाएँ? मंदिर में जाते समय या आते समय कौन-सी गलतियाँ ना करें? मंदिर में ऐसा कौन-सा दोष है जो 32 प्रकार का है, शास्त्रों के अनुसार वो करने से दोष लगता है कि नहीं लगता है, कौन-सा काम करने से? किस दिन पूजा का चीज़ खरीदना चाहिए? किस दिन पूजा पाठ में या अपने घर की कोई पूजा पाठ की इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें हैं तो किस दिन लेनी चाहिए? इतने सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा। इसलिए कृपया करके स्किप करके ना देखें, वीडियो को पूरा वॉच करें और इन सारे सवालों का जवाब पाने के बाद आप भी संतुष्ट हो जाएँगे। और एक भलाई के साथ ये होगा कि आपके जानने के बाद आपका पूरा परिवार इस ज्ञान से परिचित होगा और सबको किसी से कुछ जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देवालय जो होता है, मंदिर होता है भगवान का, वहाँ पूजा करना चाहिए, क्योंकि घर में रिश्तेदार जो आते हैं पहले उनको भोजन, चाय-नाश्ता कराया जाता है। घर की पूजा घर के सदस्य की तरह हमारे भगवान हैं, इसलिए सबसे पहले जो घर के बाहर होते हैं उनकी पूजा करनी चाहिए। इसलिए करनी चाहिए क्योंकि देवालय में हमेशा सकारात्मक शक्तियाँ, पॉज़िटिव शक्तियाँ ज़्यादा होती हैं। वहाँ घंटा, ध्वनि, लोगों का आना-जाना ज़्यादा होता है। वहाँ भगवान का प्रॉपर स्थान होता है, प्राण प्रतिष्ठा बिल्कुल मंत्रों के साथ, उच्चारण के साथ, ध्वनि के साथ, भंडारे के साथ की रहती है। इसलिए घर से ज़्यादा शुद्धता मंदिर में रहती है और घर से ज़्यादा पॉज़िटिव शक्तियाँ, सकारात्मक शक्तियाँ मंदिर में, देवालय में होती हैं। तो उसमें क्या होता है कि वहाँ आप दर्शन करने जाएँगे, तो पहली बात तो आपने मेहमान भगवान होते हैं, इसलिए पहले भगवान की पूजा कराई। दूसरी बात, वहाँ से आप आएँगे तो उन शक्तियों को लेकर आएँगे, जो अपनी पूजा मंदिर में रखेंगे और आपका धन बढ़ेगा। इसलिए कि वो शक्तियाँ आपसे अट्रैक्ट होकर भगवान से मिलेंगी। तो एक नया ध्वनि उत्पन्न होगी और सकारात्मक शक्तियों के कारण, साफ-सफाई, साफ मुद्रा, साफ विचार के कारण ही, मन की शांति के कारण ही लोग मंदिर जाते हैं। लेकिन वहाँ से आने के बाद ये चीज़ें जब लेके आते हैं, तो अपने घर में उसी चीज़ को प्रवेश करते हैं, लेकर साथ, तो आप खुशियाँ लेकर आएँगे। ये क्लियर हो गया। दूसरा कि जब मंदिर में अपने घर की मंदिर में करें, तो स्नान करने के बाद ही मंदिर छूना चाहिए, उसके पहले बिल्कुल ना करें। आपको मंदिर से पुष्प उतारना है या विशेष ज़्यादा बर्तन हैं, तो वो सारे बर्तन, पुष्प उतारना शाम के समय ही भगवान का कर लें, क्योंकि भगवान के ऊपर भी जो सारी चीज़ें होती हैं, वो भारी लगती हैं। इसीलिए फूल, माला जो भी चढ़ते हैं 1 से 2 घंटे रहने दें। उसके बाद शाम के समय साफ-सफाई करें, शाम मतलब दिन डूबने के पहले करना है। तो करके और बर्तन वग़ैरह जो धुलते हैं, धुल के उसके बाद विशेष चीज़ें यूज़ करें, बाकी का पलट के अपना रख लें। तो इस तरह से आप मंदिर की साफ-सफाई किए रहेंगे, सुबह नहाने के बाद जल्दी में भी कर लेंगे, सही से भी कर लेंगे। इसलिए नहाने के पहले नहीं, नहाने के बाद करना है। दूसरी तीसरी बात ये है कि घर का मंदिर का झाड़ू बार-बार झाड़ू नहीं बदला जाता है, जगह-जगह घर में झाड़ू नहीं रखा जाता है। अपने घर के पश्चिम साइड में झाड़ू रखें, जहाँ लोगों का आना-जाना ना रहे,
क्योंकि उसमें अगर झाड़ू किसी सोफ़े के नीचे, बिस्तर के नीचे रखा जाता है या लिविंग रूम में जहाँ लोगों का आना-जाना लगा रहता है, तो इस जगह पे झाड़ू रखने से सास-बहू जो घर की होती हैं, परिवार के सदस्य होते हैं, उनसे लड़ाइयाँ हमेशा लगी रहती हैं। तो इसलिए झाड़ू को हमेशा पश्चिम दिशा में रखें और पश्चिम दिशा में भी कोई देखने वाला ना रहे। पश्चिम दिशा में रखने के बाद दक्षिण दिशा में उस कोने रखें। उसके बाद चलिए जानते हैं कि मंदिर में ऐसी कौन-सी गलतियाँ नहीं करनी है जिससे आपको शास्त्रों में तो 32 प्रकार का ये दोष बताया गया है, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा होने के कारण पूरे दोष तो नहीं बता सकते। लेकिन जितना बताएँगे उतना सब लोग विशेष रूप से करते हैं, इसलिए ज़रूरत का ज़रूर बताएँगे, जो हमेशा सबके साथ लगभग होता है, जो नहीं जानकारी में होता। तो इसलिए चलिए जानते हैं, मंदिर में आपके घर का कोई रिश्तेदार हो, आपके माता-पिता हों या कोई बूढ़े-बुजुर्ग हों या पंडित जी पुजारी हों, किसी का भी भगवान के सामने पैर नहीं छूना है। अगर आप अच्छा करने जाते हैं तो आपका पुण्य बढ़ेगा, लेकिन आप अगर ये सब गलतियाँ करते हैं तो आपका पुण्य घटेगा। अगर आप किसी पुजारी का भी पैर छूना चाहते हैं, आपकी श्रद्धा है, तो किसी पंडित का तो मंदिर में जय श्री सीताराम, जय भोलेनाथ, जय हर हर महादेव, महामातेश्वरी, इस तरह से करके भगवान के नाम से आप उनका हाथ जोड़ सकते हैं, लेकिन झुक के नहीं कर सकते हैं। इस तरह से भगवान के मंदिर में आप किसी का हाथ-पैर नहीं जोड़ सकते हैं, किसी के पैर पे नहीं गिर सकते हैं, सिर्फ़ भगवान के सिवा। तो पहली गलती ये ना करें मंदिर में। मंदिर के सामने भी खड़े होकर किसी रिश्तेदार से बात करना, किसी की बुराई करना, किसी के प्रति झूठ बोलना, गाय-कुत्ते हों उनको पैर मारना, किसी का पैर कुचलना, ये सब गलतियाँ बिल्कुल नहीं करनी है। इससे क्या होगा कि आपके पाप बढ़ेंगे और जिसके साथ होगा उसका पुण्य बढ़ेगा, क्योंकि मंदिर से सकारात्मक शक्तियाँ आ रही हैं, तो तुरंत गलतियों को अट्रैक्ट कर लेंगी। चलिए तीसरी गलती जानते हैं। तीसरी गलती ये है कि शाम के समय बहुत लोग पूजा करने जाते हैं और मंदिर के अगल-बगल भिखारी बैठे रहते हैं, उनको पैसा दे देते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। शाम के समय अपनी लक्ष्मी किसी को नहीं देना है, मंदिर से निकलते समय पूजा करके आने के बाद आपको देना है तो आप प्रसाद ले जाइए, चढ़ाइए और आते समय प्रसाद बाँट दीजिए, एक धर्म बढ़ जाएगा आपका। दूसरा, अगर आपको देना है किसी को पैसा, आप मजबूर हो गए हैं कि किसी को भूख लगी है, पैसा दें, तो आप उसको जाके भोजन करा दें, फल-फ्रूट खरीद कर दे दें, उसके ज़रूरत की चीज़ें खरीद कर दे दें, लेकिन पैसा उसके हाथ में बिल्कुल ना दें। तीसरा, अगर किसी चीज़ का दान-दक्षिणा करना चौथा किस सॉरी किसी का दान-दक्षिणा अगर करना है, तो दिन डूबने के बाद बिल्कुल ना करें मंदिरों में, चाहे अपने घर के बाहर। इसलिए कि आप शाम के समय दिन डूबने के बाद यहाँ तक कि मृत आदमी का को नर्क योनि प्राप्त होती है, प्रेत योनि प्राप्त होती है, मुखाग्नि देने के बाद। तो समझ लीजिए कि मरने के बाद अगर ऐसा करने पे होता है, तो फिर जीते जी अगर आप दान-दक्षिणा करते हैं, तो उसका क्या असर पड़ेगा। तो इसलिए जो भी हो, तो इस सही से अगर सही दिशा में काम किया जाए, तो आदमी सही जगह पहुँच जाता है, तो उसको करना चाहिए। अब जानते हैं कि अगर आपको पुण्य कर्मों को अपने बढ़ाना है, तो कुछ चीज़ें जो प्रसाद के लिए आप ले जाते हैं, उसमें से प्रसाद पाके लेके आते हैं, तो गुड़ हो, चीनी हो, चावल हो, आटा हो, बिस्किट हो, ये सारी चीज़ें कहीं किनारे अपने घर में ज़रूर रख दें, आने के बाद मंदिर से कि आपके घर की चींटे-चींटियाँ या चींटे-चिड़ियाँ आप रखना शुरू करेंगे या चिड़िया, पक्षी, कबूतर वो खाएँ, तो आपका पुण्य इससे बढ़ेगा। अब जानते हैं कि मंदिर में जब आप घंटी बजाते हैं, तो हमेशा एक बात याद रखें कि अगर पूजा का समय बंद है, उस समय भगवान का श्रृंगार चल रहा है या कपाट बंद होना या साफ-सफाई हो रहा है, तो उस समय मंदिर की कोई घंटी ना बजाएँ, क्योंकि भगवान गुस्से में आ जाते हैं। इसलिए कि उनको भी 10 मिनट भगवान सबको देखते हैं, तो उनको भी आराम चाहिए। तो उस समय वो आराम करते रहते हैं, तो उनकी निद्रा में किसी की भी अधूरी निद्रा में अगर जाएँगे, तो आपका पुण्य बढ़ने के बजाय घट जाएगा, क्योंकि उस समय अगर मजबूरी में भी वो कुछ देंगे तो क्रोधित होकर देंगे। अब जानते हैं कि मंदिर से आते समय घंटियों को बिल्कुल नहीं बजाया जाता है, इसलिए कि जितना पुण्य कर्म करेंगे वहीं से नष्ट हो जाएगा। अब जानते हैं अगला नंबर ये है कि आपको घंटियों का बजाना तो है, लेकिन आप जब भी मंदिर से बाहर निकलें भगवान का दर्शन करके, तो बाहर निकलते समय अगर आप भोलेनाथ के मंदिर में गए हैं विशेष रूप से, तो इस बात का याद रखें कि आपको निकलते समय जब पूरे सभी देवी-देवताओं का पूजा कर लें, तो नंदी जी की पूजा लास्ट में ज़रूर करें। उनके पैर दबाएँ, उनसे प्रार्थना करें, अपनी विशेज़ बोलें उनके कानों में, उनके पैरों के पास झुककर
अगर ऐसा आप करते हैं तो आपकी मनोकामना जल्दी पूर्ण होगी और ऐसे नंदी की पूजा लास्ट में करने से आपको महादेव की हुई पूजा पूर्ण हो जाएगी। इसलिए पूरा पाठ पूरे आपको प्राप्त होंगे। जिस तरह से दुर्गा सप्तशती पढ़ने पर शापोद्वार ना करिए, तो पाठ करने का कोई लाभ नहीं होता है। उसी तरह अगर शंकर जी के मंदिर में आप पूजा करते हैं और लास्ट में आते समय नंदी जी की पूजा नहीं करते हैं, तो आपको कोई फल नहीं मिलेगा। और याद रखें कि पहले नंदी जी की पूजा नहीं, लास्ट में नंदी जी की पूजा होती है। आप जानते हैं कि आपको मंदिर से सीधा घर आते समय सीधा नहीं आना है। मंदिर से आते समय अपना चेहरा मंदिर की तरफ ही करें और भगवान की तरफ से डायरेक्ट न मुड़ के धीरे-धीरे वापस आएँ और एक बार आने के बाद जहाँ से मंदिर आपको घर आना है, वहाँ से भगवान की तरफ से पीठ करके नहीं, भगवान की तरफ से अपने चेहरे का अ, वो अपना चेहरा जो फेस टू फेस होता है, उस तरह से करके प्रणाम करें और तिरछा होके हटें। इस तरह से करने के बाद आप समझ जाएँगे और अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय माता दी, हर हर महादेव।